यदि आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे 3 नियमों को आपको ध्यान देना चाहिए जो कि बदल चुके हैं और काफ़ी बड़े नियम हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉलो नहीं किया तो रजिस्ट्री भी आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं उन सेक्शंस के बारे में बताता हूँ। और देखिए, अगर आप लीगल कंसल्टेशन या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वो जमीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अनवैध विक्रय 14380, तो वो भी आप करवा सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने क्यों बताया रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, क्योंकि आजकल जो है वो आयकर अधिनियम की धारा 269 SS और 269 ST, ये दो काफ़ी चर्चित हैं, ठीक है। ये है कि वो आप जान लीजिए। और क्यों रजिस्ट्रियाँ लोगों की कैंसिल हो रही है, म्यूटेशन दाखिल खारिज जो है उन पर ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका पैसा ना बर्बाद हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा भाई कि जो आप प्रॉपर्टी खरीदे उसका डॉक्यूमेंट जांच पड़ताल आप करिए। सबसे पहले तो आपका वही काम है, ठीक है। ये नियम पहले से भी है, फिर मैं आपको बता दूं, जागरूक बनिए, चेक करिए। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में स्पष्ट लिखा है कि अगर स्वामित्व संबंधी किसी भी प्रकार की मान लीजिए धोखाधड़ी होती है, कोई भी गलती होती है, तो इससे कोई भी रजिस्ट्री विभाग की उत्तरदायी नहीं होगी, ठीक है। आप खुद समझिए। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 भी ये कह रहा है कि भाई आप जांच पड़ताल करिए। जांच पड़ताल नहीं करी, मान लीजिए डबल रजिस्ट्री आपने करवा ली, तो आपका पैसा बर्बाद है। सरकारी जमीन खरीद ली, अंश से अधिक विक्रय, ठीक है, सेक्शन 98 वाली जमीन खरीद ली, पैसा बर्बाद मान लीजिए। इसलिए चेक करिए आप, ठीक है। और आप चाहें तो कानूनी सलाह डॉक्यूमेंट चेक मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट नियम हो गया कि चेक तो करना ही करना है आपको, ठीक है। दूसरा है साथियों 269 SS, ये कहता है कि 20,000 से अधिक लेन देन मत करिए, आप नहीं कर सकते। आयकर अधिनियम की धारा 269 SS। अब आप सोच रहे होंगे ये नियम नया क्या, ये काफ़ी पहले से आप क्यों फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी आपकी। कैसे? मैंने देखा है कि नगद लेन देन से भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, लेकिन वो कैंसिल होने योग्य हैं रजिस्ट्रियाँ। कैसे? आपने मुझसे प्रॉपर्टी परचेज की, ठीक है, और वहाँ पे जब हम लोग गए, हम लोगों ने नगद लेन देन कर लिया। जब हम लोग वहाँ पे गए रजिस्ट्री ऑफिस में, तो उन्होंने कहा नहीं, रजिस्ट्री पे आप लेन देन चेक या RTGS NFT यानी कि बैंक द्वारा ही दिखाइए आप, वरना हम नहीं कर पाएंगे। और नहीं करते वो। आपके एडवोकेट ने लगाया दिमाग, एक फर्जी चेक संख्या डाल के आपका चेक लिया और फर्जी चेक संख्या डाल दी कि इस चेक संख्या 5907 से पूरा पैसा जो है मान लीजिए विक्रेता ने प्राप्त कर लिया। हमने क्या भी दिया। अब मान लीजिए 10 दिन बाद मैं जाता हूं और वहां पे म्यूटेशन में ऑब्जेक्शन लगा देता हूं, श्रीमान जी पैसा नहीं मिला हमें। जब उस चेक की जांच पड़ताल होगी वो चेक फर्जी पाया जाएगा और आपका म्यूटेशन 100% रुक जाएगा। दूसरी बात, मैं चला हो जाऊंगा सिविल कोर्ट में और वहां पर रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस कर दूंगा, तो वहां पर भी रजिस्ट्री कैंसिल होने की अत्यधिक संभावना है, क्योंकि बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं, ठीक है। तो जब वहां से भी जांच होगी तो चेक फर्जी पाया गया, क्योंकि चेक से तो दिया नहीं, आपने तो नगद दिया, कहा चेक, दिखाया चेक, तो आप मान के चलिए 90% वो रजिस्ट्री कैंसिल होना है। तो इसलिए फर्जी चेक न दिखाएं, जो भी है नंबर 1 में ट्रांसफर करिए। 269 SS का पालन करिए आप। दूसरा साथियों 269 ST, ये है जो प्रॉपर्टी डीलर उनके लिए, कि भाई जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो जो भी पैसा है वो नगद लेन देन नहीं कर सकते। हालांकि इसके लिए वो 269 SS भी और ST भी आप समझ लीजिए, ये भी प्रभावी होगी कि आप एक दिन में 2 लाख से अधिक नहीं ले सकते, ठीक है। अगर लिया, पकड़े गए तो 100% जुर्माना, यानी कि 2 लाख का ही जुर्माना, तो पूरा पैसा चला जाएगा। तो जो लोग जमीन बेच रहे हैं, किसान है या अदर है, तो कोशिश करिए व्हाइट मनी लेने का, ठीक है। उससे वो भी मजबूत, आप भी मजबूत, ठीक है। ये मत करिए आप फालतू काम, वरना आप परेशान हो जाएंगे आप। दूसरा सबसे बड़ा साथियों ये है कि अब अगर आप मान लीजिए आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो आप एक डॉक्यूमेंट साथ लेकर और जाएं अपना, वो है GPS कैमरा द्वारा ली गई फोटो। जैसे मान लीजिए कोई भी एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी की आप GPS कैमरा से फोटो लीजिए और वो फोटो अपनी रजिस्ट्री में मेंशन करवाइए, ठीक है। तो जब भी मान लीजिए आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो 2 गवाह आपने, एक मान लीजिए वोटर कार्ड या आधार कार्ड और GPS फोटो लेके ही जाएं साथ आप। और आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप डिस्क्रिप्शन के साथ कोर्ट ऑर्डर्स, बेहतर कोर्ट की प्रक्रियाएँ, ड्राफ्टिंग्स, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशल मेंबरशिप ले लीजिए ओनली 59 रुपये में, ठीक है। और स्पेशल वीडियो में आप काफ़ी कुछ सीख सकेंगे।